ओम शांति। मीठे प्यारे भाइयों बहनों, आज की वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत। आज फ्राइडे है। कल हम लोग गए थे ना सेंटर, गई थी ना, क्या खाई? बूंदिया, अंगूर, केला। मुरली में कल बाबा बोले क्या थे? कल का सामान बताओ। आज आंवला जूस पी है? आंवला जूस हाँ, पी लियो। पी है? पी लिया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कोई भी तमोगुनी वायुमंडल होगा, सदा एक रस रहने वाली आत्मा हूँ। कोई पकड़ के हिला भी देगा तो भी मैं ओम शांति। ओम शांति। आज की कहानी है प्रार्थना की सार्थकता। एक प्रार्थना सभा के पश्चात एक वकील साहब ने गांधी जी से पूछा कि बापू, आप प्रार्थना करने में इतने घंटे व्यतीत करते हैं, अगर इतना ही समय अपने देश की सेवा में लगाया होता ना, तो अभी तक आपने देश की कितनी सेवा कर ली होती। तो गांधी जी अचानक गंभीर हो गए और फिर बोले कि वकील साहब, आप भोजन करने में कितना समय लगाते हैं? वकील साहब ने कहा कि 20 मिनट लगाता हूँ। इस पर गांधी जी ने कहा कि वकील साहब, आप भोजन करने में इतना समय बर्बाद करते हैं, 20 मिनट। अगर इतना ही समय आप काम करते ना, तो मुकदमे की काफ़ी तैयारी कर ली होती। तो वकील साहब ने चकित होकर कहा कि महात्मा जी, अगर मैं भोजन नहीं करूँगा तो मुकदमे की तैयारी कैसे करूँगा? तो इस पर गांधी जी ने कहा, वकील साहब, जिस प्रकार आप बिना भोजन के मुकदमे की तैयारी नहीं कर सकते हैं, वैसे ही मैं भी प्रार्थना के बिना देश की सेवा नहीं कर सकता। प्रार्थना ही मेरी आत्मा का भोजन है। इससे मेरी आत्मा को शक्ति मिलती है और जिससे मैं देश की सेवा कर पाता। गांधी जी की प्रार्थना सभा में जीवन दर्शन छुपा हुआ था। जैसे अन्न के थोथे छिलकों से शरीर को पुष्ट नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार सारहीन लालसाएं आत्मा को स्वस्थ नहीं कर सकती हैं। यदि शरीर को समय पर भोजन न दिया तो वह दुर्बल हो जाता है। क्या हो जाता है? दुर्बल। और भूख प्यास से व्याकुल होकर रोटी पाने के लिए तड़पने लगता है। यही बात आत्मा पर भी लागू होती है कि आत्मा भी क्या है? भूखी है, प्यासी है। शरीर को भोजन देते हैं, आत्मा को देते हैं भोजन। आत्मा का भोजन क्या है? योग। मुरली क्लास, अभी जो क्लास हो रहा है वो गांधी जी के लिए क्या था? प्रार्थना। तो इसे एकांत में प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग बाबा कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। इससे क्या होता है? जिंदगी में सार्थक बल मिलता है, कोई भी काम को अच्छे तरीके से कर पाने का। कोई भी काम अच्छे से कर पाते हैं, उसमें 100% रिजल्ट मिलता है। ध्यान से कर पाते हैं, है ना। और आज की मुरली में अब हम लोग सुनेंगे आज बाबा ने हम बच्चों को क्या सीख दी है। वीडियो अब छोटा ही बनेगा, अभी कुछ दिन तक छोटा वीडियो में ही हम लोग सार को समझ लेंगे। आज बाबा ने कहा ना, मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई ही कमाई है। देखो, कमाई एक तो लौकिक कमाई होता है, दुकान में खटो उसमें पैसा मिलेगा, शरीर नौकरी करो उसमें पैसा मिलेगा, अपना कोई बिजनेस है उसमें पैसा आता है, वो सब कमाई है, नोट मिलता है। लेकिन यहाँ कौन सा कमाई है? ज्ञान का कमाई। दुआ पुण्य का खाता जमा करने का, ये असली कमाई है। ज्ञान के बगैर कौन सी खुशी की बात भी विघन रूप बन जाती है। अगर आप ज्ञान आपको नहीं है ना, तो कोई खुशी का बात भी होगा ना, तो वो विघन रूप बन जाता है। समझ में आया? आज बाबा ने हम बच्चों को गीत बताया, तकदीर जगा कर आई हूँ। और बाबा ने हम बच्चों को आज बताया कि अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। आपके अंदर कमी है, आपको पता है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं? छिपा रहे हैं। जैसे मान लो आपका मुंह में कहीं पे यहाँ पे दाग है, तो क्या किए हैं? मुंह में गमछा बांध लिए। क्या किए हैं? किस लिए बांधे हैं? मास्क किस लिए लगाया है? छिपाने के लिए। इलाज नहीं करा रहे हैं, डेली मास्क लगा के जा रहे हैं।
इलाज करा लेंगे तो वो दाग क्या होगा, खत्म हो जाएगा। छिपाने से वो ठीक होगा? तो बाबा भी कहते हैं हमारी आत्मा के अंदर कमियां बहुत सारी आ जाती हैं, छिपाना भी स्वयं को ठगना है। इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करना चाहिए। अपनी उच्च तकदीर बनाना है तो कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं। अगर लक्ष्मण रेखा पार करेंगे तो क्या होगा, लक्ष्मण रेखा अगर पार कर जाए तो क्या होगा, भगवान ने लक्ष्मण रेखा खींच दिया है, उसको पार करेंगे तो क्या होगा, रावण उठा के ले जाएगा। वीडियो देखी थी ना, लक्ष्मण रेखा पार कर गई तो रावण क्या किया, खाना का बहाना से सीता को ले जाएगा। हाँ, सीता जी को ले गया कोई। इसीलिए बाबा ने जो श्रीमत दिया है उसके विरुद्ध हमको चलना ही नहीं है। बाबा बोला बाहर का खाने नहीं, पढ़ाई का शौक रखना है, रोज पढ़ना चाहिए। डैडी आज पढ़ाई नहीं, आज डैडी पढ़ाई नहीं, आज योग नहीं किए डैडी, अजीब लग रहा है, आज दिन भर योग नहीं हुआ, मन अजीब लग रहा है, चलो योग करते हैं। सुबह अमृत वेला, शाम को नुमा शाम। ट्रैफिक कंट्रोल कै बजे बजेगा, 10:30। उसके बाद 12 बजे। मम्मी का ट्रैफिक कंट्रोल बजता है ना, कितने बजे, 10:30, फिर 12, फिर शाम को 5:30, फिर 7:30, फिर 9:30, फिर सुबह 3:30, फिर 4। ये सब ट्रैफिक कंट्रोल का टाइमिंग है। तो जिस समय ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा तो बाबा बजाते हैं ट्रैफिक कंट्रोल, तो उस समय क्या करना है, 7:30 बजे उस समय कछुआ बन जाना है। क्या बन जाना है, कछुआ। किसी से कोई मतलब नहीं, पहुंच जाओ परम धाम। एकदम शांत, कहीं भी रहिए आप, ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा, शांत। आप सामान बनाने की सेवा करनी है। और बाबा ने कहा आज से अमृत वेला रोज करना है। अमृत वेला की मदद और सीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अगर स्मृति को समर्थवान बनाना है तो स्मृति स्वरूप बनना है तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। बाबा रोज आते हैं, अमृत वेला खटखटाते हैं, लेकिन दरवाज़ा तुम खोलते ही नहीं। तो बाबा क्या करेंगे, हम चले बच्चा, दूसरा का घर जा रहे हैं, तुम लोग तो उठा नहीं, हम लोग चले घर। बाबा लौट करके चले जाएंगे। तो अमृत वेला से पहले, बाबा का आने से पहले दरवाजा को क्या करो, खुला रखो, ताकि बाबा प्रवेश कर सके। इसी का यादगार दिवाली है कि माँ लक्ष्मी आएंगी तो क्या करती है, पूरा सजाती है, डेकोरेट करती है, दरवाजा में भी डेकोरेशन करती है, दरवाजा को रात भर खुला छोड़ती है। क्यों, लक्ष्मी जी आ सके। और तुम लोग क्या करती है, बाबा जगा रहे हैं और ऐसे चलेगा काम चलेगा। बाबा रोज अमृत वेला उठाने आ रहे हैं, तुम लोग सुतले हैं। याद और निस्वार्थ सेवा करना है, तब मायाजीत बन सकेंगे। ठीक है, सदा विजयी बन जाएंगे। और बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कि किसी का भी कोई गलती संकल्प में भी नहीं लाना है कि वो गलत है, वो गलत है, उसने ऐसे किया, नहीं। सबकी विशेषता देखो, एक मत, संगठन में रहते हो तो एक मत रहो। ठीक है, आज का होमवर्क है, मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। तो आज की कहानी जो गांधी जी के ऊपर थी, वो उससे प्रार्थना का महत्व, उस पर आपको क्या सीख मिला, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं कल नए वीडियो में। आज का शब्द है ऊंचा तकदीर बनाना है, तो ऊंचा तकदीर और नीचा तकदीर, दो शब्द ले लो। होमवर्क बनाई है, नहीं बनाई है, क्या है, होमवर्क बना के कल दिखाना, व्हाट्सएप उसमें भेज देना है। ओम शांति। आज के वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं कल के नेक्स्ट। धन्यवाद। सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें। ये बनाए थे आप उस दिन देखे ही नहीं थे। उस दिन का होमवर्क दिखा रही है, आज का नहीं है, तो आज का भी बना लेना।
चलो एग्जाम आ गया, फाइनल एग्जाम तैयारी करो बाबा को याद करके। बाबा मेरे साथ है, मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, है ना। बाबा सबका कल्याण करे, सबका भला हो।